हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। एंड आज होने वाला है हमारा फर्स्ट लेक्चर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल लॉजिक का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, इसके अंदर मैक्सिमम मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ 2025 के बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज देखो क्या होता है, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 का आप सॉल्व करोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 100 में से 100 लाना है तो भाई करना तो पड़ेगा ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। आप हार्ड वर्क करते हो, उसके साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। आपको जानना चाहिए कि बोर्ड किन सारे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है। तो इन्हीं सारी बातों को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, जिसपे हम चैप्टर टारगेट कर रहे हैं बच्चों, कौन सा? मैथमेटिकल लॉजिक। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल लॉजिक। अब मैथमेटिकल लॉजिक में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो आज मैं कवर करने वाला हूं, जी हां मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस लेक्चर को देखने के बाद एटलीस्ट आपको कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कोई डाउट नहीं आएगा। सो कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये एक तरीके का वन ऑफ द, बोल सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हां एक तरीके का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, राइट। सो ये जो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब क्या? P इंप्लाइज दैट Q, जिसको हम बोलते हैं इफ, एक मिनट, हाँ, सो जिसको हम बोलते हैं बच्चों इफ P then Q, समझ गए बच्चों? यस। सो P इंप्लाइज दैट Q के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सो P इंप्लाइज दैट Q का मीनिंग क्या होता है? इफ P then Q। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग यहां पे? कन्वर्स। कन्वर्स होता है आपका P इंप्लाइज दैट Q का, अगर आपको निकालना है कन्वर्स, तो वो क्या हो जाएगा सर? Q इंप्लाइज दैट P। तो P इंप्लाइज दैट Q को आपने क्या कर दिया? उल्टा। तो बोलो क्या हो जाएगा? Q इंप्लाइज दैट P। सेकंड आपका आता है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे आता है? आपका जो एक्चुअल स्टेटमेंट, एक्चुअल कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके अंदर स्टेटमेंट का निगेशन लगा दो। मतलब क्या? P इंप्लाइज दैट Q है, सो बच्चों P का निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन P। Q का बोलो क्या हो जाएगा? निगेशन Q, और बीच में रहेगा आपका इंप्लाइज का साइन। सो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाइज दैट Q है, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। उसका कन्वर्स क्या? कन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा। P इंप्लाइज दैट Q है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Q इंप्लाइज दैट P। जी हां। अब आता है थर्ड वन, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जी हां, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे आएगा? C फॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव और C फॉर कन्वर्स। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए किसके पास जाओगे? कन्वर्स के पास। चलो आ गए। कन्वर्स क्या है बच्चों? Q इंप्लाइज दैट P। उसका लगा दोगे निगेशन, मतलब स्टेटमेंट का निगेशन। Q का निगेशन, जी हां निगेशन Q। P का निगेशन, निगेशन P। देखा आप सभी ने। सो कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया होगा, ऑलवेज रिमेंबर उस कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? P इंप्लाइज दैट Q है, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा Q इंप्लाइज दैट P। इनवर्स हो जाएगा निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव? जाएंगे उसके लिए कन्वर्स के पास, और कन्वर्स के अंदर स्टेटमेंट का लगा देंगे निगेशन, मतलब निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P। अब चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यस ये देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। बोलो क्या लिखा है यहां पे? बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, एकदम रीड करो अच्छे से। कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। एग्जाम में ऐसे पूछता है 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए पूछता है बच्चों? 3 मार्क के लिए। कभी कभी 2 मार्क के लिए भी पूछता है। जब 2 मार्क के लिए पूछेगा तो इसमें से कोई 2 ही पूछेगा, या तो कन्वर्स इनवर्स बोल देगा,
या तो इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल देगा या कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब कोई भी दो का कॉम्बिनेशन बना के बोल देगा। लेकिन अगर तीनों बोलता है तो हमेशा याद रखना आपसे वो तीनों बोल रहा है मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन हमेशा देगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एक चीज रखना बच्चों, इफ के बाद जो भी होता है उसको हमेशा पी लेना और देन के बाद जो भी होता है क्यू लेना। कभी कभी क्वेश्चन मतलब बोलते हैं ना आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग इफ को बाद में लिख देते हैं, देन वाले स्टेटमेंट को पहले लिख देते हैं। तो लोगों के दिमाग में जानते हो क्या आता है, जो पहले है उसको पी, जो बाद में उसको क्यू। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। पहले को पी बाद में क्यू को, ऐसे बाद वाले क्यू, ऐसा नहीं सोचने का। क्या सोचने का कि जो इफ के बाद है वो होगा बच्चों पी, जो देन के बाद आता है वो हमेशा होता है क्यू। बस ये बात याद रख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट। यहां पे p कौन है बच्चों, 2 + 5 = 10। तो लेट p 2 + 5 = 10। फिर हम क्या लेट करेंगे यहां पे q। तो बच्चे यहां पे q क्या होगा, 4 + 10। 4 + 10 = 20। देखा आपने। सो इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को हमने क्या लेट किया, p, और देन के बाद वाले को हमने क्या लेट कर लिया, q। सो p यहां पे क्या है दोस्तों, 2 + 5 = 10। व्हाट इज योर q, 4 + 10 = 20। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकलेगा, कन्वर्स। देखते हैं कैसे आता है। सो कन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, q implies that p, and what is the meaning of q implies that p? If q, what is q, 4 + 10 = 20, then p, then value of p, यहां पे p क्या है बच्चों, 2 + 5 = 10। बस इतना ही करना था, बिकॉज q implies that p का मीनिंग क्या होता है, if q then p, if q then p। so if q, what is q, 4 + 10 = 20, then p, 2 + 5 = 10। वाओ। नेक्स्ट आएगा सेकेंड वन, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनवर्स। सो सर इनवर्स का मतलब होता है क्या, negation p implies that negation q, negation p implies that negation q। so negation p implies that negation q का मीनिंग होता है if negation p then negation q। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, if negation p then negation q। so ये क्या हो जाएगा, if negation p then negation q। so यहां पर negation p की वैल्यू लिखनी है बच्चों। यहां पे क्या है, 2 + 5 = 10। p यहां पर क्या है बोलो, जस्ट एक मिनट। हाँ बच्चों यहां पे p क्या है, 2 + 5 = 10। अगर p की वैल्यू है 2 + 5 = 10 तो निगेशन p क्या हो जाएगा सर, 2 + 5 is not equal to 10। सिंपल है। अगर हमारा p है 2 + 5 = 10 तो इसका निगेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू के प्लेस पे क्या डाल दो, नॉट इक्वल टू। देन निगेशन q है। सो व्हाट इज योर q, 4 + 10 = 20। तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, 4 + 10 is not equal to 20। देखा आप सभी ने, एकदम सिंपल है। फिर थर्ड वाले की बारी आती है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्लियर है क्या, यस। सो अब हम क्या करेंगे यहां पे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सो जैसे हम बात करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन q implies that negation p, right? so negation q implies that negation p। so negation q implies that negation p की बात किया तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, if negation q then negation p। so negation q क्या होगा, आपको पता है q अगर 4 + 10 = 20 है तो negation q क्या हो जाएगा, 4 + 10 is not equal to 20। then negation p, 2 + 5 is not equal to 10। so देखा आपने, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बच्चों, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट। ऐसे आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे यहां पर दिया है। अब यहां पे दो ही पूछा है बच्चों, राइट कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दैट मींस वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है, दो ही वैल्यू। इसका मतलब है 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व होगा बताता हूं मैं आपको। मान के चलो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है इफ के बाद, जी हां, अ मैन इज अ बैचलर,
लेट पी क्या बच्चों, अ मैन इज अ बैचलर। अब क्यू क्या हो जाएगा, ही इज अनहैप्पी। अरे रे क्या बोल दिया इसने अनहैप्पी। चलो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है P implies that Q। तो इसका हम क्या निकालेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है सर, Q implies that P। सो Q implies that P का मीनिंग होता है if Q then P। What is Q? If he is unhappy, if he is unhappy, then P, what is P? A man is a bachelor, a man is a bachelor। नॉर्मली अगर आप चाहिए तो ऐसे लिखते हो, इफ अ मैन इज अनहैप्पी देन ही इज बैचलर, तो लगभग वो अपने हिसाब से आप स्टेटमेंट देख लेना, राइट। तो कुछ लोग इसको प्रॉपर वे से लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, इफ अ मैन इज अनहैप्पी देन ही इज बैचलर। देखा आपने, तो वही चीज है। फिर आप निकालोगे इनवर्स। नाउ गाइस व्हाट इज इनवर्स, negation P implies that negation Q। So if negation P, what is P? A man is a bachelor। तो उसका negation P क्या हो जाएगा, a man is not a bachelor। A man is not a bachelor। Because आप देख ही रहे हो कि अगर P आपका man is bachelor तो negation क्या होता है, स्टेटमेंट में not लगा दो। So man is a bachelor का negation क्या हो जाएगा, man is not a bachelor। Then निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू क्या है, ही इज अनहैप्पी, तो ही इज नॉट अनहैप्पी या ही इज हैप्पी, देन ही इज नॉट अनहैप्पी। देखा, कई लोग बोलेंगे सर अगर मैं बोलता हूं कि नॉट अनहैप्पी, इसका मीनिंग तो हैप्पी होता है, बराबर है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज नॉट अनहैप्पी इसका मीनिंग होता है हैप्पी, यस। सो इस तरीके से हमने ये हमारा स्टेटमेंट निकाल दिया। सो गाइस ध्यान देना, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्लीज ये फॉर्मूला आप याद रखो, क्या कि अगर P implies that Q है, सो उसका कन्वर्स क्या होता है, Q implies that P। इनवर्स होता है निगेशन P implies that negation Q, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन Q implies that negation P। सो गाइस चलो अच्छा लगा हमें ये आज के दिन के लेक्चर, बिकॉज हमने कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर दिया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो प्लीज इसको अच्छे से स्टडी करो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एक्सरसाइज के अंदर है, एग्जांपल्स के अंदर, उसको फिनिश कर दो सॉल्व करके, एंड जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के। तो जाने से पहले फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।